Você
अंदर तो भेजे ना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी हम मात पिता हम वारिक तेरे तुम्हारी कृपा महस कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचा भगवंत सकल समग्री तुम्हारा तुम ते होए सो तुमरी गत मित्र तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलो जी वाहिगुरू एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर काय गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास में सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइया जिस बिठा सब दुख जाए बहादुर सिमरिया करनो नित्या मैं तारे सधाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जबियां तबियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंगा सिंगड़ियां ने धर्म हेत शीस दिते पंत बंद घटाए खोपरियां लोहाइयां चर खड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्के केसा सुवासा नाल निभाए तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रखिया रियायत देग तेग फतेह बिरद के पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिक्खा नु सिक्खी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पद दा रखा आप वाहिगुरू हे अकाल
अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे बाण निताणियां दे तान, निउटियां दी कोट निआसरियां दा आसरा सच्चे पिता वाहिगुरू जीओ। अंतर्यामी गरीब निवाज सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास सब संगत दी अरदास बेनती जोदरी है सतगुरु जीओ। गुरबाणी दे पावन पवित्र महावाक्याना वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त सिर साह बादशाह। निश्चल चौर छत दस्तगीर होए पंज पीर, हर गोबिंद अतुल्ला। दीन दुनी दा बादशाह 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 अडोला। ऐसे दीन दयाल सतगुरु मेरी पीढ़ी दे मालक शहनशाह पिता छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने आज दे दिन श्री अकाल तख्त साहिब जी की नींह रखी। श्री अकाल तख्त साहिब जी का सिरजना दिवस बेअंत संगतां वल्लों सिख पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब जी वल्लों बड़ी श्रद्धा भावना अते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। परसों दे रोज तो तुर्की बाणी दे श्री अखंड पाठ से प्रारंभ करवाए गए सन। गुरबाणी दे संपूर्ण भोग पए, भोग पैण तो उपरंत रागी सिंघा वल्लों शब्द गुरबाणी दा कीर्तन होया है। सतगुरु जी समुची सेवा निभाउंदियां गुरबाणी पढ़दियां गुरबाणी गायन करदियां होइयां बेअंत भुल्लां दी मुआफी बख्शनी। अगे तो सुमंत बख्शिश करनी। बड़ी सुनी गुरबाणी दा महात्म दाते आए सर्वंत साध संगत दे हृदयां विच वसाउणा। सर्वंत साध संगत दी हाजरी दिल फुल भेटा दर प्रवान करनी। अपने दरों घरों सिखे सिद्ध भरोसा नामदान अमृत वेले दी जागरता नित नेम दी दातां बख्शिश करके निहाल करना। कृपा करनी जो महान सेवावां जी ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बख्शिश कीतियां हन, कृपा रहमत दर्श करके आप करवा लैणियां। समुचे खालसा पंथ विच पूर्ण एकता प्यार इतफाक दी दात बख्शिश करनी। खालसा पंथ दी सदा चढ़दी कला करनी। हर प्रकार सहायता करनी। आप जी दे हाजूर शब्द कीर्तन आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक माफ करनी। आप जी दे हाजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजिर है। दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चेते आवे नानक नाम चढ़दी कला। तेरे भाणे सर्बत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा के भई अकाल की सदा चलाए पंथ सब सिखण को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे। जो प्रभ को मिल भोज है भोज शब्द मैले राज करेगा खालसा। आकी रहे न कोई द्वार हुए सब मिलाएंगे बचे शरण जो
नेट पे लिखा था भाजी ने अच्छा पंज प्याले पंज पीर शतम पीर बैठा गुर भारी अर्जन आया पलट कर मूरत गोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोखियां रूप दिखावड़ वारो वारी दल भजन गुर सूर माल वड जोधा भाव पारियो बकारी तेरे दासा हृदय मुरारी प्रभ अवतरण नीम उतारी पूरे पूरा बहना सच्चे सच्चा तब कर जाया सच्चा तब कर जाया बैसण को जारी सच्चा तब कर जाया बैसण को जाई सुखाओ दल गुर सेविया अहस सहज सुभाए दर्शन परसिया का जन्म मरण दुख जाए हो वर सिद्ध खसामुंदी नूर हरसो पुरसो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर चाहो जिस पास बैठा सोइया सबना दावे सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी राग सूई महला तीजा घर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाम हीत सब किछ होआ बिन सतगुर नाम ना जाप गुर का शब्द महारस मीठा बिन जग के साध ना जाप कौडी बदल जन्म गवाया चीन सुनाई आप गुरमुख होवा ताए को जान हऊ मैं दुख ना संताप ना हित सब किछ होआ बिन सतगुर नाम ना जाप गुर का शब्द महारस मीठा बिन जाके साध ना जाप कौडी बदल जन्म गवाया कीन सदाई
गुरमुख होवै ताई को जानै होवै दुख ना संताप बलिहारी गुर अपने विडो जिन साचे स्यो देवलाई शब्द चीर ने आत्मपुर गासिया सहज रहा समाई गुरमुख गावै गुरमुख बूझै गुरमुख शब्द विचारे जियो पिंड सब गुर ते उपजै गुरमुख कारज सवारे मन मुख अंधा अंध कमावै बिक खट्टे संसारे माया मोहे सदा दुख पाए बेड़ गुर अत प्यारे सोई सेवक जे सतगुर सेवे चल सतगुर पाए साजा शब्द सिमत है साची साजा मन बसाए सच्ची बाणी गुरमुख आकै होवै विचों जाए आपे दाता कर्म है साजा साजा शब्द सुनाए गुरमुख घाले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए सदा अलिपुत साजै रंग राता गुर गए सहज सुपाए मन मुख सब ही कूड़ो बोलै बिक बीजै बिक खाए जब काल बाधा तृष्णा दाता बिन गुर कवड़ चढ़ाए सच्चा तीर्थ जित सत सर नावण गुरमुख आप बुझाए 68 तीर्थ गुर शब्द दिखाए तित नातै माल जाए सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल ना माल लगै ना लाए सच्ची सेवक सच्ची साला पूरे गुर ते पाए तन मन सब किछ हार तिस केरा दुरमत काढ़ ना जाए हुक्म होवै ता निर्मल होवै होवै विचों जाए गुर की साखी सहजे चाखी तृष्णा अगन बुझाए गुर का शब्द राता सहजे माता सहजे रहा समाए हर का नाम सत कर जानै गुर का भाए प्यारे सच्ची वडियाई गुर ते पाई सज्जै नाए प्यारे एको सच्चा सब मैं वर्त विरला को विचारे
आपे मेल लए ता बख्शे, सच्ची भगत सवारे। सबो सच 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 वरतै, गुरमुख कोई जानै। जमन मरना हुक्मो वरतै, गुरमुख आप पछाड़ै। नाम ध्याए ता सतगुर पाए, जो इच्छा सो फल पाए। नानक तिसदा सब किछ होवै, जे विचों आप गवाए। सबो सच 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 वरतै, गुरमुख कोई जानै। जमन मरना हुक्मो वरतै, गुरमुख आप पछाड़ै। नाम ध्याए ता सतगुर पाए, जो इच्छा सो फल पाए। नानक तिसदा सब किछ होवै, जे विचों आप गवाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री दरबार साहब जी वालों सानू संगतां दे सहयोग नाल श्री अकाल तख्त साहब जी का सथापना दिवस बड़ी भावना के नाल मनाया जा रहा है। अमृत वेले श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग तो उपरंत तुरकी बाणी का रस भिन्ना कीर्तन भाई साहब भाई संदीप सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरमंदिर साहब उन्होंने संगतां नूं सरवण करवाया। उपरंत भाई साहब भाई सुल्तान सिंह जी मोकर दासीए सचखंड श्री हरमंदिर साहब सतगुरां दे चरनां विच उन्होंने अरदास बेनती की है। सतगुरां ने पावन हुक्म दियां दातां बख्शिश कीतियां ने। संगत जी साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का जेठ सुदी चौथ सम्मत 1663 विक्रमी नूं शहादत हुंदी है। इस तो उपरंत मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी के नाल सलाह करके ते कोटा साहब जी विखे आउणा कीता। जेकर आउंदा इतिहास हाड़ पंचमी को दिन जान श्री गुरु उदम कीड़ महान आड़वती पंचमी
ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਾੜਵਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਥਮ ਈਟ ਕਰ ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਧਰੀ ਗੁਰ ਬਲ ਤੇਜ ਕੇ ਸਾਥ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਾੜ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਹਾੜ ਸੁਦੀ ਦਸਵੀਂ ਦਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਈਏ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਕਰੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਏ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਚੱਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਦਾਸ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुग जुग अटल लोक परलोक में राखे, जबर शतक रखते मालक
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾਈਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और मैं समੁੱਚੇ सिख जगत ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪੰਗਤ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ उन्होंने का एक सिरजा तक एक ऐसी महान सदीवी संस्था है जिसने हमेशा ही खालसा पंथ लई चानन मुनारे का कार्य किया है। अपने स्थापना वरे तो लैके या अपने स्थापना दिवस को ही लैके श्री अकाल तखत साहिब ਜ਼ਾਲਮ ਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਯੁੱਧ ਲੜਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ 4 ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਤਖਤ ਸਿਰਜ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह की वैरी हो निकली, जिस सदका धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी को 4 युद्ध लड़ने पे। 18वीं सदी के विच श्री अकाल तखत साहिब जी ने खालसा पंथ की अगुवाई की थी। यही कारण से जो अहमद शाह अब्दाली को पता लग्या कि सिखां की शक्ति का मुख्य सोमा जिहड़ा है वो सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब है, श्री अकाल तखत साहिब है, अमृत सरोवर है, जिथे सिख इशनान करते हैं रूहानियत के नाल शराशार श्री हरमंदर साहिब जी के विचों बाणी सुन के निकलते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली ने सचखंड श्री हरमंदर साहिब के श्री अकाल तखत साहिब जी को नेस्तो नबूद करवाया। 1947 तो बाद जिहड़े मौजूदा हुक्मरान सी इन्होंने जो खतरा भासिया कि हिंदुस्तान की अखंडता में सिख खतरा पैदा हो सकते हैं, हालांकि सिखा ने कभी हिंदुस्तान की अखंडता नहीं सोचा तक नहीं सी। 1947 के अखंडता भंग करने 1947 के सिखा ने श्री जो हिंदुस्तान के नाल रहना प्रमाण कर लिया, उस वक्त सिखा ने हिंदुस्तान की अखंडता को भंग करने बारे सोचा तक नहीं सी। हाँ, अपनी हकी मंगा नहीं जरूर जूझे, जिन्हों का वादा 1947 तो पहला हिंदुस्तान के लीडर ने किया से। लेकिन होया कि 4 जुलाई 1955 को मौजूदा भारत सरकार ने पहली बार सचखंड श्री हरमंदर साहिब के उत्ते अपनी फोर्स जी सी वो बूटां के सहित जिहड़ा है वो अंदर दाखिल की ते गोले जिहड़े है वो चलाए। असीं उस दिन नूं भी मना रहे हैं। परसों 4 जुलाई को गुरुद्वारा दीवान हाल मंजी साहिब इत्थे
और मैं इस गलों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब का धन्यवाद करता कि इस दिन को वड्डी पद्धर के उत्ते मनाया जा रहा है, मनाना भी चाहिए। जो हुकूमत ने देखा कि टैंकों के नाल, तोपों के नाल, गोलियां के नाल, गोलियां के नाल श्री अकाल तख्त साहब जी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, यदि छवि को जो नुकसान पहुंचाना है तो सानू हथ कंडे जिहड़े होर वरतने पैणे। अज श्री अकाल तख्त साहब जी की गरिमा को घट करने लई, श्री अकाल तख्त साहब जी की महानता को घट करने लई साडे जिहड़े विरोधी है या सिख विरोधी जिहड़ी लाबी है वो पूरी तरह कार्यशील है। और सानू दुख इस गल का नहीं है कि सिख विरोधी लाबी श्री अकाल तख्त साहब जी की महत्ता को घट करने लई यतनशील है। दुख इस गल का है कि श्री अकाल तख्त साहब जी की गरिमा को घट करने लई सिख मोढियां का इस्तेमाल किया जा रहा है, सिख सिरां का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब तो वध दुख वाली गल है। सानू श्री अकाल तख्त साहब जी का मान सत्कार घटाने वास्ते साडे अपने जिहड़े लोग ने वो लगे हुए। श्री अकाल तख्त साहब बहुत महान है, कोई शक नहीं है। श्री अकाल तख्त साहब सिखों का सर्वोच्च स्थान है, कोई शक नहीं है। कहा जाता है कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार का अहुदा बहुत बड़ा है। पोप जिहड़ा जी वो प्रधानमंत्री तो बड़ा है, वो राष्ट्रपति तो बड़ा है। लेकिन तवज्जो की जाती है कि एक थाने के मुंशियां गलियां के निक्के निक्के सिखों के लड़ाई झगड़ियां के फैसले भी श्री अकाल तख्त साहब करे। जो गालां कढ़नियां होंदियां, जो मंदा बोलना होंदा है, उदों श्री अकाल तख्त साहब जी का सत्कार तो अहुदा जिहड़ा है वो भुला दिता जाता है, वसार दिता जाता है। ये साडी तकदीर बन चुकी है, ये साडी होनी बन चुकी है। असीं आप ही अपनी संस्थावां का मान सत्कार घट करने लई पूरी तरह वो जुटे हुए। लड़ाइयां साडियां राजनीतिक ने, लड़ाइयां साडियां राजनीतिक ने, लेकिन इस्तेमाल असीं श्री अकाल तख्त साहब का कर रहे हैं। अकाल तख्त साहब को फुटबॉल बना रखे है, उधरों कोई उधरों रोड़न का यतन करता, उधरों कोई उधरों रोड़न का यतन करता। जो फैसला हो जाए जिसके हक च हो जाए वो कहता श्री अकाल तख्त साहब महान है, सिख पंथ की शान है। जिहदे उल्ट हो जाता है वो कहता है इहदा फैसला ही नहीं मनते, असीं जथेदार ही नहीं मनते, ये फैसला फलानी जगह तो आया ढंग की जगह करोगे तुसीं। ये साडी होनी बन चुकी है। अज असीं श्री अकाल तख्त साहब जी को मजबूत कर रहे हैं। की देखते हैं अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी बैठे ने, बीबी जी श्रोमणी कमेटी कार्य कर रही है। असीं मीडिया को कहते हैं कि आओ असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्य दस रहे। पहली गल मीडिया कवर करने तैयार नहीं, छलांगा करनी है। जे कर लिया तो उन्होंने कोई ना सुनता है ना ही कोई शेयर करता है। कोई गली का एक नकम्मा का बंदा उठ के जिन्हें घरों कोई नहीं पूछता, कहते मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान को माड़ा बोलना है। मानयोग सिंह साहब बैठे ने, सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के मुख ग्रंथ इन्होंने माड़ा बोलना है, जथेदार को माड़ा बोलना है। तो उस वक्त ही कैमरे लैके साडा मीडिया भी भज्जा जाता है, तो लोग भी जोड़े है वो शेयर करते हैं। गांह दी गांह जोड़ा है पूरे वर्ल्ड के उस वीडियो को जोड़ा है वो पहुँचाने का यत्न करते हैं। इतनी कमाल नहीं करते। एक निकी सी नैगेटिव चीज़ जी है वो देख के पानी डुलते, पानी डुला देख के प्रबंध के नुक्स कढ़ते हैं और दुनिया भर के वीडियो फैलाई जाती है। पर जो कोई उसका स्पष्टीकरण दिता है तो वो वीडियो अमृतसर दी हदां तो बाहर नहीं जाती। कौन नहीं भेजता अमृतसर दी हदां तो बाहर, असीं खुद भी नहीं भेजते। सो सानू सोचने की समझने की बहुत बड़ी लोड़ है। बहुत सारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का स्टाफ बैठा है। मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समुचे स्टाफ को भी यह अपील करांगा कि अपनी संस्था की राखी करो, अपनी संस्था की राखी करो कि ये संस्था जी है जिथे सिखों का मान सत्कार का प्रतीक है, उत्थे तुहाडे परिवार में पालती है। आपसी लड़ाइयां तुसीं बाहर उजागर गलियां दे विच ना करो। जो किसी को दुख है तकलीफ है तो आपके प्रबंधकों को दसो, आपके अधिकारियों को दसो, इन गलियां दे विच ना लैके आओ आपसी निक्के निक्कियां रंजिशां, क्योंकि ये मान है सारी संस्था। ये साडी संस्था जी है, ये साडा सत्कार है। यदि असीं राखी करनी है, जो असीं ना राखी करांगे जिन्हां दे सिर ते पहरेदारी की जिम्मेवारी है, तो फिर कौन राखी करूगा। कमियां कितने नहीं होंदियां, किहड़े परिवारां च नहीं होंदियां। जो कमियां है उन्हां कमियां को दूर करने का यत्न करिए। कमियां को सड़कों से ना जोड़ा है वो ना प्रचारिए ना प्रसारिए।
कि मैं यो ही समुचे स्टाफ को अपील करना चाहूँगा। श्री अकाल तख्त साडी संस्था है, मैं समुचे सिख जगत को अपील करना चाहूँगा कि घट्टो घट्ट जानो तो सही किसी मसले को बिना जानिया, बिना सुनिया, बिना समझिया प्रचारी जाना, वो भी नैगेटिव ढंग के नाल, ये भी कोई सियानत नहीं है। साथ सिर जोड़ के बैठिए, ताई साडा लोक सुखी परलोक सुहेला होना है। मानयोग सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहब जी आप जी मुखातब होए ने, मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता है। जिन्हें भी इतने पहुंचे ने, प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, होर अहुदेदार, मैंबर साहब, सारा स्टाफ, संगत, साबका सिंह साहब बैठे ने, ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, हरगंदी श्री अकाल तख्त साहब जी, मैं सारे के तह दिलों धन्यवाद करता। एक बार फिर श्री अकाल तख्त साहब जी के सिरजना दिवस दियां समुचे सिख जगत को बहुत बहुत बधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।